शिव प्रसाद देशमुख का छोटा सा हंसता खेलता परिवार रेस्टोरेंट जाता है, यह सोचकर कि रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और आपस में रिश्तों को मजबूत करके इन्हीं प्यारे प्यारे लम्हों को दिमाग में कैद कर लेंगे। लेकिन इनके साथ एक ऐसा बड़ा हादसा होने वाला था जो कि इनकी जिंदगी ही बदल के रख देगा। यह लोग जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, करण कुलकर्णी का गुंडा पहले से ही वहाँ पर मौजूद होता है, जिसने पहले से ही टारगेट सेट कर रखा था। उसे पता था कि उसे किस पर फायर करना है, कैसे फायर करना है और कब फायर करना है, और सही मौका देखकर वो गोली चला देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गोली लगी किसको? क्या कोई देशमुख परिवार का व्यक्ति घायल हो गया है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है और परशुराम इन सारी चीजों के बाद क्या करने वाला है? ये चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करण कुलकर्णी से, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने शालिनी शिव प्रसाद देशमुख को रोकने की बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि परशुराम को भी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो विफल रहा, हर बार वो हारता रहा। और अब तो केवल 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद वापस से कबीर की सुनवाई होगी, और अगर शालिनी ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला तो वहाँ पर कबीर को 10 साल की बड़ी सजा होगी, एक बच्चे को किडनैप करने के जुल्म में, एक बच्चे को ट्रॉमेटाइज करने के जुल्म में। और इतना ही नहीं, बल्कि शिव प्रसाद देशमुख ने तो नंदिनी से कहकर करण कुलकर्णी के ऊपर भी केस लगा दिया है। तो करण कुलकर्णी के ऊपर दो प्रकार का प्रेशर आ रहा है, एक तो अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने का, और दूसरा खुद भी इन आरोपों से बचने का। हालांकि करण कुलकर्णी को तो जेल में डालना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कबीर तो जेल की सलाखों के पीछे ही है। और अभी तो मानो ऐसा लग रहा है कि शालिनी अपना स्टेटमेंट बदलने के बारे में सोच भी नहीं रही। करण कुलकर्णी को यह बात तो समझ में आ गई थी कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, कबीर ने गलत किया है और शालिनी इस बात को समझ गई है। साथ ही अब शालिनी के परिवार वाले ने भी शालिनी को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी अब सही में शालिनी के परिवार पे हमला कराना पड़ेगा, उसको चोट पहुंचानी पड़ेगी, या फिर शालिनी को ही किडनैप करना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि ये परशुराम कैसे देशमुख परिवार को बचा पाता है। साथ ही करण कुलकर्णी शीतल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि जल्दी से जल्दी परशुराम को पकड़ा जाए या फिर उसे मार दिया जाए, ताकि यह गेम तो खत्म हो, नहीं तो ये परशुराम हर बार हर प्लान में टांग अड़ाता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करण कुलकर्णी शीतल से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी शीतल इस वक्त तक करण कुलकर्णी का कॉल नहीं उठा रही होती है। अब वजह क्या है ये तो हमें शायद आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। इस तरफ शिव प्रसाद देशमुख, शालिनी देशमुख, चिंटू देशमुख और पीहू देशमुख, ये चारों ही डिसाइड करते हैं कि यह जाने वाले हैं एक कैफे टाइप रेस्टोरेंट में, और वहां पर जाके आज ये खाना खाने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए ये हर दिन घर पर ही बनाते हैं और घर पर ही खाते हैं। वो भी किसी किसी दिन ही स्पेशल खाना बनाते हैं, बाकी दिन तो नॉर्मल ही इनका खाना पानी चल रहा होता है, और ज्यादातर टाइम तो ये दाल रोटी और चावल से ही अपना पूरा समय बिता लेते हैं। इसलिए चिंटू और पीहू को खाने का बहुत शौक है। अब ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर चिंटू, पीहू और शालिनी ये तीनों ही ऑर्डर दे रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिंटू बोतल को घुमा रहा था, परशुराम की बोतल पे नजर पड़ती है कि बोतल तो गिर गई। परशुराम वहाँ पर झुकता है और उसी वक्त वहाँ पर फायर हो जाता है। जी हाँ, परशुराम यहाँ पर बच चुका है। अब जो फायर करने वाला गुंडा था, उसको करण कुलकर्णी ने साफ तौर पे कह दिया था कि शालिनी के परिवार में से किसी को तो शूट कर ही देना, अगर तू खाली हाथ वापस आया ना तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तो उसको किसी को तो शूट करना ही था, इसीलिए वो निशाना बनाता है शिव प्रसाद देशमुख को। हालांकि उसे शालिनी को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शिव प्रसाद देशमुख पे हमला हो भी जाता है तब भी शालिनी अपना बयान थोड़ी ना बदलेगी। बट ठीक है, वो निशाना बनाता है शिव प्रसाद देशमुख को, और उसी वक्त वो वहाँ पर गोली चला देता है। अब इस गुंडे को करण कुलकर्णी ने ही नहीं बल्कि शीतल और बब्बर के द्वारा भी भेजा गया था। तो आप समझ ही सकते हो कि सभी लोग मिलकर शिव प्रसाद देशमुख को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर किस्मत शिव प्रसाद देशमुख का इस तरीके से साथ देती है कि वो जैसे ही बोतल लेने के लिए झुका है, उस वक्त गोली चल जाती है, और गोली चलने की आवाज सुन के चारों ही तरफ भगदड़ मच जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परशुराम अपने असली रूप में आ जाता है। उसके परिवार में से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। उस जगह पर बलराम भी ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि उसे पहले से ही भनक लग गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।